नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। मेरे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक नए बेसिक मैथ्स के क्लास पर आ गए हैं। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों LCM SCM यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। जी हाँ दोस्तों, लसा और मसा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में और साथ ही साथ एक धमाकेदार ट्रिक्स में भी। तो देर नहीं करते दोस्तों, मैं हूं हेमंत सर ट्रिकी गुरु और चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। ये बेसिक वीडियो है मैथ्स का। इससे पहले यदि आपने मेरा मैथ्स का बेसिक वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैंने उसमें दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग और सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन वो भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। ये यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे दोस्तों तो आपको मैथ्स बनाना आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आप मैथ्स सीखने लगे। इसलिए दोस्तों वीडियो जरूर देखें। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता है दोस्तों, देखिए इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और दूसरा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसको हम मसा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधारित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में दोस्तों वो इसके बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हमने भिन्न के जोड़ में देखा था कि LCM की मदद से ही हमने भिन्न को जोड़ना सीखा था। ठीक है दोस्तों, तो आज उस पर विशेष चर्चा और विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और ये समझने का प्रयास करेंगे ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में उसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसा और महत्तम समापवर्तक यानी कि मसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक शब्द आया है यहाँ पर अपवर्त या गुणज। ये अपवर्त देखिए यहाँ पर है समापवर्त, तो ये अपवर्त है क्या दोस्तों? देखिए ब्लैक बोर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का गुणात्मक रूप ही उसका अपवर्त कहलाता है। मतलब देखिए गुणात्मक रूप कहने का मतलब यानी कि गुणज। देखिए गुणज क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 5 लिखा है दोस्तों, 5। अब देखिए 5 के गुणा करने पर 5 के जो पहाड़ा पड़ते हैं तो जो संख्याएं आती हैं वही उसका क्या है दोस्तों, गुणज। जैसे कि 5 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ये देखिए है ना। तो ये सब जितनी संख्याएं आपको नजर आ रही है दोस्तों यही उसका क्या है दोस्तों, गुणज है। तो इसी को गुणज या अपवर्त कहा जाता है। मतलब अपवर्त का कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उसका गुणज यानी कि उसका पहाड़ा जो आ रहा है, पहाड़ा में जो जो संख्या आ रहा है वो सभी उनका क्या है दोस्तों, अपवर्त कहलाता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है अपवर्तक या गुणज। यहाँ देखिए वहाँ पर अपवर्त है और यहाँ पर अपवर्तक है दोस्तों, तो ये अपवर्तक है और यहाँ पर गुणज है और ये गुणक है। ठीक है दोस्तों, तो गुणज और गुणक में क्या अंतर है? गुणज मतलब इस संख्या का गुणा का रूप, जो जितने भी गुणा आपको दिख रहे हैं 5 10 15 ये सब गुणज है 5 के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गुणक, गुणक का मतलब क्या हुआ दोस्तों या अपवर्तक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पर लिखा है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए वो सभी संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वो सभी संख्या उस संख्या का अपवर्तक मतलब जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया देखिए 16। अब 16 देखिए दोस्तों 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा इसलिए मैंने 3 नहीं लिखा है यहाँ पर, 4 से विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा और 16 से भी विभाजित, मतलब इन सभी संख्याएं 16 के क्या है दोस्तों, अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ जाएगा तो लास्ट में अपना धमाकेदार ट्रिक तो वही है और उसमें आप सच्चे समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको जानते हैं दोस्तों कि LCM और HCF निकाला कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। अब ये कॉमन ये उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा समान भी। सपोज दैट दोस्तों कि मैंने 2 लाइन बनाया है, 2 4, 2 लाइन में कुछ अंक लिखे हैं 2 4 8 6 और 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 4 10 8 सॉरी 2 3 4 10 12 और 15 लिख दिया, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब बताइए दोस्तों इस दोनों लाइन में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो? कोई ऐसी संख्या जो आपको दिख रहा है जो दोनों लाइन में नजर आ रहा हो? तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 4 नजर आ रहा है।
तो यही जो 4 नज़र आ रहा है यही उभयनिष्ठ है। यानी कि कोई संख्या का अगर हम एलसीएम लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि समान कौन कौन सा अंक है, और जो अंक समान रहेगा वही उभयनिष्ठ है। यानी कि समान अंक जो आपको मिलेगा वही है क्या दोस्तों, आपका उभयनिष्ठ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों, एलसीएम और एचसीएम। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालने की दोस्तों 2 विशेष विधि है, या कॉमन विधि बोलिए, उस 2 विधि से ही निकालते हैं। पहला होता है दोस्तों भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ज़्यादातर के दोस्तों ज़्यादा बेस्ट जो ट्रिक होता है या बेस्ट मेथड जो होता है वो भाग विधि होता है। अब हर बारी बारी हम इन दोनों विधियों को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आते हैं अब एलसीएम को निकाला कैसा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं एक संख्या लेता हूँ 2, 6 और 8। अब मेरे को आप एक ऐसा संख्या बताइए दोस्तों जो ये तीनों संख्या से भाग चला जाए, मतलब तीनों संख्या को काट दे। कौन सा संख्या ले सकते हैं बताइए, नीचे में क्या संख्या ले सकते हैं। 4 लेंगे, 2 देखिए 2 लेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो अगर 4 लेते हैं दोस्तों तो 4 से ये नहीं कटेगा, 2 तो कटेगा नहीं, 8 बस कटेगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी ऊपर की संख्या तो ले नहीं सकते, 6 से भी नहीं। यानी कि हमको क्या मिला दोस्तों, 2। अगर मैं बोलूं दोस्तों आपको कि आप ऐसी संख्या बता दो मेरे को जो ये तीनों संख्या काट दो, उसको ज़्यादा बड़ा मत हो, छोटा से छोटा, मतलब छोटा से छोटा, ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं छोटा से छोटा में क्या ले सकता हूं दोस्तों, 24। यहाँ पर देखिए, इससे छोटा और कोई संख्या नहीं मिलेगा जो आप 2, 6, 8 को काट दे। आप कोई भी संख्या नहीं ले सकते क्योंकि यही सबसे छोटा संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो ये तीनों काट दे, और यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो ये तीनों से ये गुणा चला जाए। ये बड़ी संख्या है, इसके नीचे 1 आता, 1 से ही ये कट पाता। ठीक, तो ये 2 बड़ी है और ये 24 छोटी है। अब देखिए ये छोटी है और ये बड़ी है, बात को समझिए, ये छोटी है और ये बड़ी है, मतलब इसको कटाने के लिए नीचे से बड़ी संख्या है और उसको कटाने के लिए ये छोटी संख्या है, और इन सभी से वो बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये आप तो समझिए दोस्तों कि 2, 6, 8 जो छोटी सी छोटी और बड़ी संख्या इसको काट देती है वही आपका एलसीएम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। और जो ये तीनों संख्या को किसी छोटी संख्या को काट दे तो वो संख्या एचसीएम कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, एचसीएफ कहलाता है। तो एलसीएम इन सभी को जो काट दे छोटी संख्या वो क्या है, एलसीएम है। और ये तीनों किसी दूसरी संख्या को काट दे छोटी संख्या को, छोटी सी छोटी, वो क्या है, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। अब इसको मेथड पर देखते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कैसे आपको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अब निकालते हैं उस पर। सपोज दैट मैंने ये संख्या अब ले लिया है, लघुत्तम निकालते हैं, गुणनखंड और भाग विधि दोनों से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, मैंने ये संख्या ले लिया दोस्तों 2, 6 और सॉरी यहाँ पर ले लेता हूँ 2, 6 और 8, ये मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका बोल रहा हूँ लसा निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, लसा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों भाग विधि बनाता हूँ। अब दोनों मेथड को समझिएगा दोस्तों, और यहाँ पर गुणनखंड विधि भी लिखता हूँ एक तरफ में। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये भाग विधि इस साइड और इस साइड गुणनखंड विधि। अब देखिए भाग विधि कैसे बनाते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना और यहाँ पर इन तीनों अंक को ले लेना है। ठीक है, 2, 6, 8 मैंने ले लिया। अब आपको यहाँ शुरू जो करते हैं यहीं पर गलती करते हैं, आपको बड़े से बड़े अंक से नहीं कटाना है शुरू से, आप शुरू 2 से ही करिए। अगर 2 से नहीं कटता तो 3 से चालू करिए, 3 से नहीं कटता तो 4 से जाइए। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू क्या करेंगे दोस्तों, 2 से जाएंगे। तो 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 4 8। अब देखिए जब तक 2 से कट रहा है तब तक कटाएंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा तो जो अगली संख्या से कटेगा उससे कटाएंगे। तो आएंगे 2, 1 का 1 को उतार दीजिए, 3 नहीं कट रहा है उसको वापस उतार देना है। वैसा ही देख लीजिए, अगर 2 से 3 नहीं कट रहा है तो उसको वापस यहाँ पर उतार देना है। 2 2 4, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब फिर अभी तक कट रहा है, देखिए 2 आगे 1 1 आ गया, 3 को 3 उतार दिया और 2 1 कम 2। ठीक है, अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, इसलिए 3, 1 का 1 उतार दिया, 3 1 कम 3 और 1। लास्ट में आपको 1 1 लाना है दोस्तों। क्या करना है, लास्ट में 1 1 लाना है। ठीक है, जब 1 1 आ जाए दोस्तों तो आपको इसका गुणा कर देना है। क्या कैसे करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। देखिए 3 बार 2 आया है, ये ले लिए। अब इसका जो भी आंसर रिजल्ट आएगा दोस्तों
वही आपका इसका एलसीएम होगा। क्या होगा दोस्तों? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। देखिए 2 दूने 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 24 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग विधि में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही निकालते हैं, इसको ले लेना है और छोटी सी छोटी संख्या से भाग देते हो जाना है। अंत में जब सब एक एक हो जाए तो जो भी संख्या आपको मिला है उसका सबका मल्टीपल कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आते हैं गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि का मतलब खंड खंड करके आपको भाग ही देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले लेता हूँ 2 को ले लिया तो 2 का पहाड़ा कितना अर्पण है? 2 1 हो गया। अब यहाँ 1 आ गया, इसका काम खत्म। अगला लेते हैं 6, 2 6 8 था ना। अब यहाँ पर 6 के लेते हैं तो देखिए 2 तिया 6 और 2, अब तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 1 कम 3। अब यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला इसका लेते हैं किसका? 8 का। ये 2 चौका 8, 2 दूने 4 और 2 1 कम 2, ये भी आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? देखिए 2 का हमने लिया तो कितने बार आया? 1 बार आया। फिर 6 को लिया तो हमने क्या देखा कि 2 गुणित 3 आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों? 8 का हमने लिया तो क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 2। अब यहाँ पर बात को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो जिसके गुणज में ज़्यादा बार प्रयुक्त हुआ हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 जो है ज़्यादा बार आया है, तो सो ज़्यादा बार आया है दोस्तों उसको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद बाकी को लिखने की आपकी जरूरत नहीं। जो ज़्यादा बार आया उसको सबसे पहले लिख लीजिए, तो हम लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। अब जो बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए 2 3, क्योंकि 2 को लिख लिए हैं तो 2 ऊपर वाले को नहीं लिखना है। जो बच गया है कोई दूसरा उसको आप लिख लीजिए। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों? 24। तो देख लीजिए दोस्तों, गुणनखंड विधि से भी इसका आंसर क्या मिला दोस्तों? आपको 24 मिला। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपने ये देखा होगा दोस्तों कि एलसीएम जो निकालते हैं वो भाग विधि से कैसे निकालते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आप तुरंत निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं तो धमाकेदार ट्रिक जो बताने वाला हूँ उसमें भी आप तबाही से आराम से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं एचसीएम पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी का एचसीएम निकालता हूँ दोस्तों। क्या निकालता हूँ? मसा निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, मसा निकालते हैं किसका? इसी का निकालते हैं 2 6 और 8 का। इसका देखिए उसका एलसीएम निकाले थे 24 आया था। अब देखिए इसका मसा भी निकालते हैं किसका? 2 6 8 का। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों भाग विधि पर। भाग विधि से कैसे निकालते हैं? देखिए आपको पहले 2 संख्या लेना है दोस्तों, 2 संख्या लेना है तो बड़ी वाली संख्या को, दोनों संख्या में से जो बड़ी वाली संख्या होगा उसको पहले लेना है। जैसे आप नॉर्मली भाग करते हैं वैसे ही आपको भाग करना है। और ये जो प्रथम संख्या उसको आपको छोटी संख्या को इससे भाग देना। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 3 6। ठीक दोस्तों, यहाँ पर कट गया। जब ये कट जाए तो इसका मतलब है दोस्तों कि 2 और 6 का जो आपको ये रिजल्ट जो मिला है यही आपका इसका एचसीएम है, यानी कि एचसीएफ है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है दोस्तों? एचसीएफ है, यानी कि मसा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तो 1 अंक और बच गया 8। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों? जो आपको ये 2 जो आपको एचसीएफ मिला है उसका महत्तम 2 और 8 का निकालना है, मतलब 2 और 8 का निकालना है। अब देखिए इस दोनों का निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। तो वही फिर करना है, बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या से देना। तो 8 को यहाँ लिख लेंगे दोस्तों और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 चौक 8, ये कट गया। अगर कट जाता है दोस्तों तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। यहाँ पे आपको क्या मिला? 2। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा 2। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, वह छोटी सी छोटी लेकिन बड़ी संख्या क्या है? एचसीएफ 2 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये भाग विधि से कैसे निकालते हैं। इस पर और बड़ा भी ले लेंगे, क्वेश्चन करेंगे इससे बड़ा अभी। जैसे कि और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एचसीएफ का। 12 30 और 40 ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लिया दोस्तों 12 30 और 40 का एचसीएम निकालना है इसी भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है? तो देखिए
दो संख्या का पहले निकालना है, फिर बाद में तीसरी संख्या का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बोला कि जब दो संख्या लेंगे तो बड़ी संख्या का भाग जो है छोटी संख्या से देंगे। तो पहले 30 को लिख लेते हैं और 30 का भाग देते हैं किससे, 12 से। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 दूनी 24। 12 दूनी कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बचा क्या दोस्तों, 6। अब ये जो 6 बचा दोस्तों, इसको जो जिससे हम भाग दे रहे थे 12, उसका भाग देना है 6 से। यहाँ पर ये लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 दूनी 12, ये देखिए कट। तो अंतिम में जिसके साथ ये कटाए पिटाए अपन रहते हैं दोस्तों, वही उसका क्या होता है दोस्तों, HCF होता है। क्या होता है दोस्तों, HCF, यानी कि इस दोनों का HCF क्या होगा, 6। वह छोटी सी छोटी लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 6 है, जो इस दोनों को काट सकती है। यानी कि 6 से भी वो कट जाएगा 12 और 6 से 30 भी कट जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, 40। तो अब मैं क्या बोला हूँ दोस्तों, अभी तीनों का नहीं निकला है, अब हमको 40 का भी लेना है। तो 40 का लेना है तो क्या बोला, अब हमारे पास 6 और 40 का HCF निकालना है। तो मैं बोला फिर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो 6 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 छक्का 36। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 छक्का 36। 6 छक्का 36 यहाँ पर लिख लिए। शेष क्या बचा दोस्तों, 4। अब इस जो बचा हुआ उससे किससे भाग देना, जिससे हम भाग देना रहता है उससे भाग देना है, जिससे हम भाग दिए रहते हैं उसको फिर भाग देना है इसी से। ठीक है, तो 6 लिख ले, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। ठीक है दोस्तों, क्या बचा, 2। अब जब 2 बचा तो इसको फिर हमको क्या कर देना है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको फिर वापस यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 दूने 4। अब ये क्या होगा दोस्तों, मतलब जब तक कटे नहीं तब तक आपको कटाते रहना है भाजक को, ठीक, और भाज्य को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास अंत में रिजल्ट लिखे आया क्या दोस्तों, 2। क्या आया, 2। तो इसका मतलब वो तीनों को, वो छोटी सी छोटी लेकिन बड़ी संख्या जो है, जो इसको काट दे, वो क्या है दोस्तों, 2 है। यानी कि 2 ही इसका HCF है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसके गुणनखंड विधि पर। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं गुणनखंड विधि पे कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको अलग अलग गुणनखंडों में बांटना होगा। 12 को आपको गुणनखंड में बांटिए ताकि उसका कैलकुलेशन जो है 12 हो जाए। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 गुणित 2, 2 दूने 4 हो गया, और 4 दिया 12। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 30 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 30 को हम 2 गुणित 3 गुणित 5। देखिए 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। ऐसे ही गुणनखंड में आपको तोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, गुणनखंड विधि, यही गुणनखंड है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणित 2, 2 दूने 4 है ना, और 4, 2 दूने 4 और 2 सकते हैं, 2 दूने 4 दूनी 8 और 8 गुणित 5 कर सकते हैं। यानी कि 2 दूने 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों कि इसमें आपको कॉमन देखना है, सबसे छोटा कॉमन कौन, ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में है। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में है। तो मतलब जो तीनों में जैसा गुणज आ जाए वही आपका क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। वो महत्तम रहेगा लेकिन छोटा रहेगा, मैं बोला था दोस्तों, ये मतलब तीनों में आना चाहिए, तीनों में वो संख्या कॉमन हो। तो यहाँ तीनों में वो संख्या कॉमन क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है दोस्तों, 5 नहीं ले सकते, 5 तो इसमें है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो वो कॉमन संख्या कौन है दोस्तों, जो इस तीनों में है, तो वो है 2। अगर आपको इस टाइप का तोड़ना नहीं आता दोस्तों, तो आप एक एक करके फिर ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या मिला दोस्तों, 12 का हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3, जो यहाँ पर मैंने लिखा था। उसी प्रकार 30 का हम लिख सकते हैं। 30 का कैसे बना देंगे, यहाँ देखिए 30 का 2 15, 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। देखिए एक आ गया। तो यहाँ पर हम 30 का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अपना 40 का भी ले सकते हैं। देखिए ये 2 विषम
2 दहम और 2 पंछे और 5 एकम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला दोस्तों 40 का 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 बहन दोस्तों। तो तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों 2 है, तो यही इसका क्या है दोस्तों ऑल्सो है। यानी कि कॉमन अंक हमको लेना है और जो कॉमन तीनों में मिल जाए या दो वाले अगर 2 अंक का रहे तो दोनों में आपको कॉमन मिल जाए तो वो दोनों वही आपका जो है दोस्तों LHCF यानी कि मसा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से भी इसको कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं धमाकेदार ट्रिक पर। हमारा यह है दोस्तों, देखिए इसमें आपको 3 चीज़ों को याद रखना है दोस्तों। वो क्या क्या है, एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले लिखा हुआ है पहला बात कि हमेशा HCF संख्या समूह से छोटा अंक या समूह में उपस्थित सबसे छोटा अंक होता है। अब ये बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब समझिए आप ये चीज़ याद रखिए कि जब भी हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों HCF, तो ये महत्तम समापवर्तक है बोलता है। क्या बोलता है दोस्तों महत्तम यानी कि बड़ा है बोलता है, क्या है बड़ा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये हमेशा उसमें उपस्थित अंक के एक छोटे अंक के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, छोटा अंक के बराबर या फिर वो रहेगा उससे छोटा। बात बड़ा कर रहा है लेकिन हमेशा वो क्या रहेगा दोस्तों छोटा का ही रहेगा। अब देखिए यहां पर जैसा समझते हैं तो देखिए दोस्तों 9, 18, 21 का HCF क्या होगा दोस्तों 9, 18 और 21। आपको लेना है एक छोटा सा अंक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए छोटा क्या है 9 से ये 18 भाग चला जाएगा लेकिन 21 भाग, ऐसा संख्या यहाँ पर लेना है दोस्तों। ऐसा छोटा सा छोटा आपको संख्या लेना है जो संख्या जो है इन तीनों संख्या को काट दे, उस तीनों संख्या को काट दे। तो बताइए 9, 18 में ऐसा क्या छोटा सा संख्या ले कि ये तीनों को काट दे। तो यहां ले सकते हैं दोस्तों 3। देखिए 3 से भी कट जाएगा और 18 जो है 3 से भी कट जाएगा और 7 या 21 ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो छोटा अंक मिलता है बोलने के लिए महत्तम है, लेकिन आपको अंक क्या मिलेगा दोस्तों छोटा मिलेगा, यानी कि 3 इसका महत्तम समापवर्तक है दोस्तों। हमेशा HCF समूह से छोटा अंक होता है। देख लीजिए समूह से हमेशा क्या मिला छोटा अंक होता है, समूह में उपस्थित सबसे छोटा अंक होता है। या फिर समूह में अगर देखिए यहाँ पर मैं ले ला 3, 6, 9। अब यहाँ पर इस कंडीशन को समझिए 3, 6, 9। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 3 में ले लिया, ये 3 से 3 तो कटेगा ही, 3 से 6 भी कटेगा और 3 से भी 9 निकलेगा। ठीक है 9 भी 3 से 9 भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये समूह में उपस्थित सबसे छोटा अंक है और इसका LCM भी यही हुआ। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो दोस्तों कि हमेशा HCF जो है संख्या समूह से छोटा अंक होता है, यानी कि जो समूह आप बनाए हैं उससे या तो छोटा होगा या समूह में उपस्थित छोटा अंक होगा। आप ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए। यदि छोटा अंक जो दिया है और तीनों संख्या को काट रहा है, यदि समूह के सबसे छोटा अंक इस तीनों संख्या को काट रहा है तो वो छोटा वाला अंक है जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। लेकिन इससे भी कोई अगर छोटा अंक होता, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं 9, 27, 54। मैंने यहां पर ले लिया दोस्तों 9, 27 और 54। अब यहां पर देखिए 9 से 27 भी कट रहा है दोस्तों और 54 भी कट रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 9 क्या होना चाहिए महत्तम समापवर्तक होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा दोस्तों 3, क्योंकि वह छोटी संख्या लेना है जो इसको काट दे। ये बेशक ये दोनों को काट रहा है लेकिन वो छोटी क्या लेना है दोस्तों संख्या लेना। अगर इससे भी कोई छोटी जो छोटी संख्या जो दिख रही है, अगर इससे भी कोई छोटी अंक इसको काट रही है सभी को, तो वो सबसे छोटा अंक क्या होगा दोस्तों HCF होगा। तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ में आओगे, हमेशा HCF संख्या समूह से छोटा अंक या समूह में उपस्थित सबसे छोटा अंक होता है। तो ये दोनों को आपने दोनों में अंतर समझ गया होगा, छोटा अंक और उपस्थित छोटा अंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, छोटी संख्या बाकी संख्या को काट दे।
छोटी संख्या बाकी संख्या को काट दे तो छोटी संख्या ही एचसीएफ होगा, लेकिन यदि समूह का छोटा अंक से भी छोटा अंक समूह के सभी अंकों को काटती है तो वह छोटी सी छोटी अंक ही एचसीएफ होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब देखिए इसको ले लेते हैं 3, 6 और 9, है ना दोस्तों। बोल रहे छोटी संख्या बाकी संख्या को काट दे, तो छोटी संख्या देखिए सबको काट दे रहा है, 6 को भी काट दे रहा है, 9 को भी काट दे रहा है तो छोटी संख्या ही एचसीएफ होगा। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि उस टाइम में वो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या ही एचसीएफ होगा। लेकिन यदि समूह का छोटा अंक से भी छोटा अंक समूह के सभी अंकों को काटती है तो वह छोटी सी छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी। अब जैसे कि यही दूसरा वाला लिया हूं, देखिए 9, 27 और 54, है ना। अब इस समूह का सबसे छोटा अंक क्या है 9, इस 27 को भी काटती है और 54 से, 9 छक्का 54, 9 तिया 27, है ना। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जो 9 से भी छोटी है और ये इन सभी को काट देती है, वो संख्या क्या है दोस्तों 3। तो यहां पर बोला है लेकिन यदि समूह का छोटा अंक से भी छोटा अंक समूह के सभी अंकों को काटती है तो वह छोटी सी छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी, जैसा कि यहाँ पर मैंने 3 को लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट की बात हो गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, यदि छोटी संख्या बाकी संख्या को ना काट पाए, यदि छोटी संख्या बाकी संख्या को ना काट पाए तो छोटी संख्या से कम की ही संख्या हमेशा एचसीएफ होगी। अब देखिए मैं ऊपर वाले संख्या को लेता हूं 9, 18 और 21। अब बताइए दोस्तों कि 9 तो 18 को काट देगा लेकिन 21 को नहीं काट पाएगा, इसलिए ये 9 एलसीएम इसका यहाँ पर एचसीएम 9 जो है एचसीएम नहीं हो सकता, छोटी सी संख्या के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो लिखा है कि यदि छोटी संख्या बाकी संख्याओं को ना काट पाए तो छोटी संख्या से कम की ही संख्या हमेशा एचसीएफ होगी। तो याद रखना दोस्तों कि जो आप एचसीएफ निकालेंगे वो 9 से हमेशा कम का ही होगा। तो 9 से हमेशा कम लेंगे तो कौन सा ऐसा छोटा संख्या मिल रहा है दोस्तों जो इन तीनों को काट दे, तो वो संख्या क्या है दोस्तों 3 ही है दोस्तों। 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से 18 भी कट रहा है, 3 से 21 भी कट रहा है। तो मेरे ख्याल से एचसीएफ का मतलब ये समझ गए होंगे दोस्तों, इस ट्रिक को समझ में गए होंगे कि आप जब भी एचसीएफ निकालें तो अंक क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमेशा छोटा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलने वाला है, छोटा अंक ही मिलने वाला है आपको। ठीक है दोस्तों, मतलब जब भी आप ऐसे करके अब देख लिए 3, 6, 9 तो क्या आपको दिमाग में आना चाहिए सड़क से कि छोटा अंक होगा, अगर इससे नहीं कटता है तो इससे भी छोटा अंक कोई होगा। ठीक है दोस्तों, यदि इससे भी नहीं कटता 3 से तो 1 हो जाता है यहाँ पर एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा। अब आते हैं दोस्तों एलसीएम पर कि एलसीएम को ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब देखते हैं दोस्तों एलसीएम का ट्रिक्स। एलसीएम में भी 3 बातें देखेंगे दोस्तों। देखिए तो पहला बात क्या है दोस्तों, एलसीएम हमेशा संख्या समूह का सबसे बड़ा अंक या बड़े अंक से भी बड़ा अंक होगा। यानी कि देखिए 3, 6 और 9, मतलब आप जब भी एलसीएम की बात करें तो समझ जाइए कि मेरे को जो अंक मिलने वाला है वो इन तीनों अंक से बड़ा ही मिलेगा, या फिर जो सबसे बड़ा अंक है वही एलसीएम हो भी सकता है। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है आगे इस पॉइंट पर आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, एलसीएम हमेशा संख्या समूह का सबसे बड़ा अंक या बड़े अंक से भी बड़ा अंक होगा, यानी कि या तो बड़ा अंक हो सकता है या फिर बड़े अंक से भी बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है 3, 6, 9। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए दोस्तों तो क्या निकलेगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 18। ऐसी संख्या लेना है दोस्तों, एलसीएम का कहने का मतलब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर फिर से लिखता हूँ 3, 6, 9। अब 3, 6, 9 के लिए हमको ऐसी संख्या लेना है जो 3, 6, 9 वो तीनों काट दे और छोटी सी छोटी हो, मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 3, 6 और 9 काट दे। तो क्या काट सकता है दोस्तों, 18 छोटी सी, चाहने के लिए तो 36 भी काट सकता है, 3 से 36 भी कट जाएगा, है ना, और 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, है ना।
तो 12 तिया 36, 6 छक्का 36 और 9 चौक 36। तो ये देखिए तीनों से कट जाए, लेकिन हमने 36 एलसीएम में इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि हमको वो लेना है छोटी सी छोटी संख्या। अब इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं मिलेगी जो आपको 3 भी काट दे, 6 भी काट दे और 9 भी काट दे। ठीक है दोस्तों, तो यही बोलने का तात्पर्य है कि एलसीएम हमेशा संख्या समूह का सबसे बड़े अंक या बड़े अंक से भी बड़ा अंक होगा, यानी कि इन सभी से ही बड़े अंक होगा या फिर बड़े से भी बड़ा अंक होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कि अगला पॉइंट क्या बोलता है। अब इसको समझना है आपको। ठीक है, यदि समूह के बचे हुए छोटे अंक अपने से बड़े अंकों को काटते हैं तो वह बड़ा अंक ही एलसीएम होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं उदाहरण पर ले रहा हूं 3, 6 और 18। अब ये बताइए, 3 भी काट रहा है 6 को अपने से बड़े को, यानी कि 3 दूनी 6, और 6 जो भी है अपने के बड़े को काट रहा है, या 6 3 18, और ये 3 भी इसको काट रहा है, 3 छक्का 18। मतलब कुल मिला के ये दोनों इसको काट रहा है, बड़ी संख्या को। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये बड़ा अंक ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो यदि समूह के बचे हुए छोटे अंक अपने से बड़े अंकों को काटते हैं, यानी कि 3 जो है 18 को काटता है और 6 को भी काटता है, और 6 जो है 18 को भी काटता है, तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ा अंक होता है दोस्तों वो हमेशा एलसीएम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। यदि बड़ा अंक किसी भी छोटा अंक से नहीं कटता है, यदि बड़ा अंक किसी भी छोटा अंक से नहीं कटता है तो एलसीएम हमेशा संख्या समूह से बड़ा ही मिलेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ये लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे लिया हूँ 3, 6 और 7। अब बताइए, ये 3 इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, ना 6 भी इसको काट रहा है, मतलब नहीं काट रहा है। मतलब इस कंडीशन में आपको जो अंक मिलेगा दोस्तों एलसीएम का, वो इन तीनों से हमेशा बड़ा ही मिलेगा। अब बताइए, इन तीनों का ऐसा क्या संख्या रखें छोटी सी छोटी जो ये तीनों आपको काटता है, तो वो देखिए 42 है दोस्तों। ठीक है, आप भी जब प्रैक्टिस करने लगेंगे दोस्तों तो इसी प्रकार आप डायरेक्ट अंक को ले आएंगे। देखिए, ये ऐसी छोटी संख्या है दोस्तों जो 3 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। देखिए, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 तिया 42, 6 7 छक्का 42 और 7 छक्का 42। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वो छोटी सी छोटी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काटती है। देखा दोस्तों, हमने इसमें कुछ भी गुणनखंड विधि भाग विधि नहीं किया। आप इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के अपने माइंड में थोड़ा सा सेट करके आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये इतना में भी आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप ऑप्शन बेस्ड भी जा सकते हैं, और सबसे बेस्ट मैं मानता हूं ऑप्शन को। सबसे बेस्ट क्या मानता हूं दोस्तों, ऑप्शन को। जैसे मैं एलसीएम का एक ले लेता हूं, एलसीएम का एक ले लेता हूं। आपको बोल दिया दोस्तों कि 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए। आपको इतना पता होना, एलसीएम बोल रहा है यानी कि लघु बोल रहा है, छोटा बोल रहा है, लेकिन हमेशा वो क्या रहेगा दोस्तों, बड़ा। अब ऑप्शन आपको दे दिया तो 60, 90 और 120 और दे दिया 140, ये ऑप्शन दे दिया। आपको पता है दोस्तों, बड़ी सी बड़ी लेकिन छोटी। अब हम सबसे पहले छोटी संख्या को देखते हैं कटा कर कि ये तीनों संख्या काटेगी नहीं। तो देखिए 4 एक कम 4 बचा 2, 4 5 6 20, यानी कि ये 4 से कट रहा है। 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। मतलब आपको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, छोटी संख्या कट रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप ऑप्शन बेस्ड भी जा सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, 17, 51 और 102। अब बताइए, ऑप्शन में आपको दे देता हूं 102, 204, 408 और 816 ले लिया दोस्तों। ठीक है, ये आप ये बताइए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या जाएंगे, इससे बड़ी संख्या के समान में जाएंगे। हम देखेंगे ये संख्या सब काटती है कि नहीं काटती है ना। तो देखिए कितना 17 से कटेगी दोस्तों, 17 तिया 51
और 17 छक्का 102। देखिए 17 गुणी 6 करेंगे तो आ जाएगा 7 छक्का 42 की 2, हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 2, यानी कि 102 ये कट रहा है। ठीक है दोस्तों, 51 से भी कटेगा, 51 दूनी 102 और 102 से तो एक बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या आपको मिल गई जो ये तीनों इसको काटते, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 102। ऑप्शन बेस्ड में चले जाइए, आपको इधर को छूना ही नहीं है, सबसे पहले कम वाली संख्या को कटा के देखिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा के फिर अगली छोटी संख्या पे जाइएगा दोस्तों। मेरा बात ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं एचसीएफ पर भी ऐसा ही ऑप्शन बेस्ड ले सकते हैं। एचसीएफ पर भी, एचसीएफ का भी देख लेते हैं एक दो ठो। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा रहा हूँ। एचसीएफ का भी काम देखते हैं ऐसा ही टाइप का कि ऑप्शन बेस्ड में भी आप काम कर सकते हैं। देखिए आप, मैं लेता हूँ एचसीएफ। अब बताइए दोस्तों 42, 7 और 14 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। आपको क्या जाना है, सबसे छोटी संख्या में जाना है। सबसे छोटी संख्या अगर ये तीनों को काट देती है, अब देखिए यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ तो 7 छक्का 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि आपका ये 7 जो है इसी का क्या है दोस्तों, एचसीएफ है। 7 क्या है दोस्तों, एचसीएफ है। ऑप्शन आपको दिया रहता है, जैसे देख लीजिए ऑप्शन आपको दिया रहता है, मान लीजिए इसको नहीं दिया है, आपको ऑप्शन दिया है 6, 42 और 8 और 7। आपको इतना पता है दोस्तों कि एचसीएफ हमेशा क्या रहती है, इन सभी संख्याओं से छोटी रहती है। तो सभी से छोटी में हम क्या लेंगे दोस्तों, 6। तो 6 तो कोई 6 तो काट ही नहीं सकता, तो अगला संख्या क्या लेंगे दोस्तों, 7। यहाँ 7 लेंगे। अब 7 से सभी कट जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। तुरंत आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया होगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन में और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर लेंगे और मजा आ जाएगा उसको, फिर बनाने में आप तड़ातड़ बनाने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। और नहीं ज़्यादा समझ में आया तो फिर आपको वही पुराना विधि जो मेथड से अपन निकालते हैं, गुणनखंड विधि, भागफल विधि, उससे आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे इसके पार्ट 2 पर, जिस पे हम निकालेंगे दशमलव का जोड़ और बटे के जोड़। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।